आपकी बनेगी तो ना। दूसरी बात यह है कि 2017 में विदा होने के पहले 2016 में आपने 17 आतंकवादियों को रिहा कर दिया। ये जग जाहिर है। आप जो है काशी, अयोध्या, लखनऊ सीरियल बम ब्लास्ट के अपराधियों को छोड़ने के लिए आप हाईकोर्ट पहुंच गए थे, जिसमें आपको फटकार लगी थी। और अभी हाल में कुछ माह पूर्व, 1 साल पूर्व, 1.5 साल, उन सबको आजीवन कारावास की सजा हुई। तो जब आप आतंकवादियों को रिहा कर सकते हो तो आजम खान साहब के लिए आप क्यों नहीं कर सकते? आजम खान ने अभी हाल में उन्होंने अपना एक दर्द बयां किया है सोशल मीडिया पर। आपने देखा कि जब मैं जेल में बंद था और मेरी पत्नी ईद के अवसर पर घर पर थी और वो रो रही थी, तब कोई नेता न तो उनसे फोन से बात किया, न उनसे मिलने आया, न उनको ढांढस। ये तमाम तरह की जो उनके अंदर पीड़ा है, वो हमको लगता है कि वक्त आने पर, जैसे वक्त आने पर इनको मिला 23 महीने बाद, 27 महीने बाद मिलने का, वैसे हमको लगता है कि वक्त आने पर आजम खां की भी पीड़ा कुछ न कुछ अपना करामात दिखाएगी। ये तो वक्त की बात है। लेकिन ये मैंने जरूर देखा कि जो इनके अंदर कटुता थी, जो इन्होंने उनको दर्द पहुंचाया था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर आजम खां के सामने आजम खां की बड़ाई करके उन्होंने उस पर मलहम लगाने का जरूर काम किया। इससे उन्होंने 2 मैसेज दिया कि आजम खां साहब, हम आपके साथ हैं। दूसरे जनता में दिखाने की कोशिश किया कि हमारे इनके कोई मतभेद नहीं। फिलहाल इनके मतभेद है नहीं है, समाजवादी पार्टी का क्या असर होगा, अखिलेश जी 2027 के सत्ताधीश बनेंगे तो क्या करेंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में, इसके पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव जब आजम खान से मुलाकात के बाद बाहर आए, आजम खान भी उनके साथ में मौजूद थे। प्रेस से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने किस तरह की बात कही, वो सुनवाते हैं। मिलने में आया हूँ और मैं जेल मिलने नहीं पहुंच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूँ। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रामपुर से बरेली के लिए रवाना हुए अखिलेश यादव बरेली एयरपोर्ट पर एसपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। 20 नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश। करीब 30 मिनट तक ये मुलाकात होगी। रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी मौजूद रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। रामपुर से बरेली के लिए रवाना हो चुके हैं अखिलेश यादव। बरेली एयरपोर्ट पर एसपी नेताओं से मुलाकात उनकी होगी। 20 नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश। और बताया जा रहा है करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात होगी और उस दौरान रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी मौजूद होंगे। हमारे सहयोगी अमित गंजू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उस पूरी खबर को वो कवर कर रहे हैं। उन्हीं से अपडेट लेते हैं। जी अमित, क्या अपडेट आप दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा 2 घंटे तक लगभग मुलाकातें चली और इसके बाद कई चीज़ें सामने आई। चेहरे पे आजम खान की खुशी थी, चेहरे पे उनके वो स्ट्रेस नहीं था जो पिछले 15 दिनों से था। और कहीं ना कहीं उसके बाद इन दोनों निकल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि मुझे आने में थोड़ा देर हो गई क्योंकि मैं विदेश था और अब कोई ऐसी बात नहीं है, उनसे बहुत देर बात हुई। हमारे गार्जियन है, हमारे फाउंडर मेंबर्स रहे हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हैं कई, जिसके बाद आजम खान कहीं ना कहीं प्रसन्न मुद्रा में दिखे और अब ये आना जाना बना रहेगा, ये भी बताया। कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये उन्होंने संकेत दिया कि आजम खान का कद कहीं से कम होने वाला नहीं है। आजम खान का स्थान और सम्मान समाजवादी पार्टी में जो पहले था वही बना रहेगा। जी बिल्कुल, मीडिया से बातचीत की और उसके बाद कहा जा रहा है कि अब बरेली के लिए रवाना हुए हैं अखिलेश यादव। वहां किस तरह का कार्यक्रम है, वहां भी बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पे मीटिंग है उनकी और उसमें मोहिबुल्लाह नदवी भी रहेंगे जो सांसद है वहां से, रामपुर से।
देखिए यहाँ से अब वो सीधे यूनिवर्सिटी के लिए गए जौहर विश्वविद्यालय, जहाँ हेलीपैड से वो सीधे बरेली जाएंगे, जहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक और लोगों से 5 लोगों से मुलाकात होनी, संख्या बढ़ के 9 हो गई है, उनसे मुलाकात करेंगे और उनके लिए आधा घंटा टाइम रिजर्व रखा गया। उसके बाद यहाँ से लखनऊ रवाना होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बरेली की घटना की भी वो जानकारी लेंगे, क्योंकि देखिए पहले डेलीगेशन जो आना चाह रहा था जिसमें माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में था, वो नहीं पहुँच पाया यहाँ। उसके बाद अब क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ पहुँचे 26 तारीख की घटना के बाद, पहली बार यहाँ बरेली पहुँचे, तो विधायकों से इसकी जानकारी लेंगे। जो जनप्रतिनिधि जिलाध्यक्ष है, उनके जिले के पदाधिकारी, उनसे पूरी वार्ता करेंगे। आधे घंटे का समय हेलीपैड पे उन्होंने एयर स्ट्रिप पे अलग रखा है और उसके बाद यहाँ से लखनऊ रवाना होंगे। अगर यहाँ के समाजवादी पार्टी के नेताओं की माने तो जो मीटिंग है वो वहीं एयर स्ट्रिप पर होगी और पूरी डिटेल लेके गए। जिलाध्यक्ष अपने साथ कुछ डिटेल्स भी तैयार करके लेके गए और कुछ लोगों के नाम भी उसमें मेंशन है। अभी क्या नाम है, किनके नाम है, ये तो जब वहाँ से अखिलेश यादव निकलेंगे या मीडिया को वहाँ बताएंगे या समाजवादी पार्टी के नेता एयर स्ट्रिप से बाहर आएंगे, तब चलेगा कि उन्होंने क्या एश्योरेंस दिया, क्या डेलीगेशन था, क्या कहना चाह रहे, तमाम ऐसी चीज़ें। जी चलिए आगे हम आपसे अपडेट्स के लिए लौटेंगे, लेकिन फिलहाल 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता तारिक खान साहब हैं। तारिक जी, मोहिबुल्लाह नदवी बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव चाहते थे, उन्होंने उनको चुनाव लड़वाया और शायद आजम खान नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें, पर रामपुर से लड़े भी मोहिबुल्लाह नदवी, जीते भी। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं जिस तरह से इलाके की भाई दरख्त हैं आजम खान, इन्होंने हमेशा पार्टी को छाया देने का काम किया है। अब बीजेपी ये कह रही है कि बताइए एक म्यान में 2 तलवार आप कैसे रखेंगे? देखिए, इस तरीके से मान लेते हैं कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो सभी पार्टी में रहता है। कई दिनों तक हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट डिप्टी सीएम मौर्य और योगी जी में रहा, तो इस तरीके की चीजें रहती है। मगर जो आजम खान साहब है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का संस्थापक रहे, अब जैसे मुरली मनोहर जोशी या लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने बीजेपी को बनाया, तो उनकी जगह तो अलग ही रहेगी। अब कोई आकर अगर उनसे लड़ने लगे तो उसमें क्या किया जा सकता। मगर मैं फिर कह रहा हूं, समाजवादियों के लिए, जो भी समाजवादी विचारधारा को 1% भी समझते हैं, 1% जिन्होंने 90 का दशक देखा है, जिन्होंने देखा है कि अब अखिलेश यादव साहब ने खुद कहा है कि मुझको लोकसभा चुनाव लड़ाने वाले, एमपी बनाने वाले आजम खान साहब हैं, वो आजम खान साहब का कट है कि मैं रथ यात्रा लेकर नहीं, भारतीय जब जनता पार्टी खत्म हुई, जनता पार्टी में जनसंघ का विलय हुआ तब बनाया, तो वो संस्थापक रहे, उसके संस्थापक सदस्य और लोग भी रहे। ऐसे ही बेनी प्रसाद वर्मा, आजम खान साहब और उस समय तमाम नेता, मुलायम सिंह यादव जी, इन सब ने मिलकर समाजवादी पार्टी का गठन किया था और इसलिए किया था कि जो गरीब वंचित लोग हैं उन तक उनका हक पहुंचाया जाए, जिसकी लड़ाई निरंतर जारी है। तो उससे आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, आजम खान साहब के कद से किसी को भी नहीं कंपेयर कर सकते। ओपी सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। ओपी सिंह जी। जी मेनका जी, लगातार समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी चाहे जितनी अफवाह फैला ले, जितना नैरेटिव गढ़े कि भाई पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, पार्टी के अंदर टूट है, कई धड़े हैं, आजम खान नाराज हो जाएंगे, कैसे होगा, पर आज उन सब पर विराम लगा दिया अखिलेश यादव ने। इनके पार्टी के लोगों ने खुद अफवाह फैलाई हो चाहे सच्चाई कहा हो। अब ये बताइए कि मान लीजिए बीजेपी के लोग अफवाह फैला रहे, मीडिया फैला, लेकिन जो आजम खान की पत्नी और बेटे ने बयान दिया था, जो आजम खान ने बयान दिया था, उसको आप कैसे अफवाह मान सकते हैं? और बार बार अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि आजम खान साहब पुराने नेता हैं। इन्होंने तो सत्ता तो जबरदस्ती लिया अपने पिता से। किस प्रकार से उन्होंने मंच पर अपने पिता को ठेल करके, माइक छीन करके, अपमानित करके वो मुख्यमंत्री बने थे, ये बात तो किसी से छुपी नहीं। इन्होंने बाद में पिता के आदेशों का पालन करना भी बंद कर दिया, तो इन्होंने पिता को दरकिनार किया, फिर अपने चाचा शिवपाल यादव को दरकिनार किया, फिर आजम खान को दरकिनार किया। अब इनको 27 का दर्द सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 27 में जो हमने अब अपमानित किया अब तक आजम खान साहब को, उसका कहीं हमें बहुत बड़ा चुकाना ना पड़े। इसलिए वो देर आए दुरुस्त आए वो जाने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। अब आप देखिए, आज उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया करके और उनका हालचाल ले रहा हूं। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं, पुराने
पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे हों, उनके ऊपर हैं गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे तो वो आदरणीय आजम खान साहब के। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ हैं, उनकी बात ही अलग होती है। 2027 में क्या देखते हैं अगले जी? 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीढ़ी की आवाज बुलंद होगी कि कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर भी जूता फेंक दिया गया हो या जूता निकाला गया हो। हालांकि वो बात यहाँ करने की नहीं है। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये समाज में कहीं न कहीं एक संदेश जा रहा है कि पीडीए के लोग कहीं बैठे हों जीवन में कभी न कभी अपमानित होते हैं। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, एक बार विधानसभा में मैंने ये बात कही कि जो पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, आदिवासी जो पीडीए परिवार है वो एक सूत्र में बंधा हुआ है अपनी पीड़ा से, वो अपमानित महसूस करता है और इस सरकार में अपमानित हो रहा है लगातार। मैं अभी केवल आदरणीय आजम खान साहब से मिलने आया, उनका हालचाल लेने आया। तो क्या लगता था सर, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान साहब आपसे नाराज है काफी, मैंने आपसे नाराजगी दूर हो पाई? आदरणीय आजम खान साहब हमारे पुराने, नहीं, ये आपको सूचना मिली कहाँ से? ये आपकी सूचना है? ये पत्रकार साथी, ये मेरा हवाई जहाज कहाँ उतार रहे थे आप लोग? नहीं, बरेली तो कुछ लोग उतार रहे थे, कुछ लोग यहाँ भी उतार रहे थे। सर, नकवी जी जब से यहाँ से जीते हैं, आजम खान साहब के परिवार से नहीं मिले हैं। आपके साथ नकवी साहब? अभी मैं अकेला आया हूँ मिलने, मेरा बेटा भी नहीं आया। उनको होना चाहिए था आपके साथ। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें? आप लोग सब तय कर लेते हो। अभी तो आप लोग सब तय कर, अभी मैं मिलने आया हूँ, मैं हालचाल लेने आया हूँ उनका स्वास्थ्य को लेकर के। आपको फिक्र ये करनी चाहिए कि कितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं इन पर, कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। और मैंने कहा कि इतने गहरे रिश्ते हैं, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें हैं। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, ओके अखिलेश जी। आदरणीय आजम खान साहब पर मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं सब वापस होंगे। और एक यूनिवर्सिटी का अच्छा काम कर रहे थे, न केवल हम आप लोगों के इस समय के लोगों की मदद होती बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य सुधरता। ठीक है, सोचिए यूनिवर्सिटी को जो लोग बर्बाद कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। वो समाज में हर चीज को बर्बाद करना चाहते हैं। 2027 में कितना मजबूत मान रहे हैं अखिलेश जी? इतना मजबूत हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाने जा रही है। इस बार देखिएगा, जनता आगे होगी और पॉलिटिकल पार्टी पीछे दिखाई देगी। और ये जो आलो मोहब्बत वाला चल रहा है, इसमें नहीं, देखिए ये पूरा, ये नहीं, देखिए ये कुछ भी हो सकते हैं।
आज केवल आप इतना ही रखिए कि हमारी बातचीत मिलना और मिल करके मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल नीचे आप लोग मुंह घुसड़ दी देखो जब आप बहुत सारे मुकदमे इसमें राजनीति से प्रेरित भी हैं और आजम खान साहब भी कहते हैं आपकी सरकार बनेगी तो क्या इन मुकदमों पर पुनर्विचार आप करें? न केवल आदरणीय आजम खान साहब के और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप में प्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं, अभी दिख नहीं रहा मुझे, नहीं इसमें बहुत सारे प्रेस के लोग हैं जिन पर झूठे मुकदमे हैं। ये दिल्ली से आए हैं, ये जानते हैं कितने पत्रकार साथियों पे झूठे मुकदमे हैं। आप लोग अगर प्रशासन का साथ देते हो, आप सरकार का साथ देते हो, तो आप पे मुकदमे नहीं होंगे। प्रशासन मुकदमे लगे सर, वो मुकदमे वो भी वापस होंगे और तुम्हारा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। और बढ़िया सर।